योग्य हैं तो किसकी कृपा से? बताओ, हमारी वाणी हमें किसने दी? यदि आप गूंगे होते तो क्या करते? इसलिए जब भी वाणी खोलो, इसलिए सवेरे जब किसी से कुछ बोलो, उसके पहले अपनी वाणी से भगवान की स्तुति जरूर किया करो। कुछ ना आए तो इतना ही कह दो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। कुछ ना आए तो बस इतना ही कह दें कि हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। इतना ही हम कहने लग जाएं और भगवान की स्तुति से अपनी वाणी को शुरू करें। भगवान के दर्शन से अपने नेत्रों की शुरुआत करें। जब सवेरे हो, स्नान करके सबसे पहले दर्शन किसका? पहले दर्शन जगत का कि जगन्नाथ का? पहले दर्शन जगन्नाथ भगवान का दर्शन। नेत्रों को सफल बनाइए दर्शन से, वाणी को सफल बनाइए स्तुति से, कानों को सफल बनाइए। बात जब भगवान ने कुबेर के पुत्रों का नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया, उन्होंने भी यही कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। हे प्रभु, आपने आकर के दास पर कृपा की, सनातन की सेवा आपकी वाणी से नित्य निरंतर पूज्य इंद्रेश जी सदा भैया जी कर रहे हैं और सदा इसी तरह ये करते रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। प्रिय भक्तों, श्रोत मुनि आश्रम की पावन सेवाओं का दरस परस आपने किया है। परम पूज्य स्वामी जी आश्रम की सेवा में संलग्न स्वामी श्री वेदानंद जी महाराज और स्वामी श्री अद्वैत मुनि महाराज जी यहाँ का उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं और यहाँ की सेवाओं से आपने अपने आप को जोड़ रखा है। और सच्चाई तो ये है कि भगवान ने आप सबको ये सुंदर सी सेवा, संतों की, भक्तों की, धाम की सेवा दे रखी है। धाम की महिमा कुछ इस तरह से हमारे संत जन कह गए, कहते हैं कि 4 चीजों का आश्रय होना चाहिए, नाम, रूप, लीला, धाम। बोलो, नाम, रूप, लीला, धाम। ये नाम, रूप, लीला, धाम क्या है? इसे कथा सुनते हो ऐसे कि एक राजा था, एक रानी थी, भगवान आए और लीला की चले गए। ये श्रोता कैसे होने चाहिए? मैं आपको एक श्रोता का लक्षण बताऊं, वो जरा धारण करने योग्य है। सुनिएगा, कथा कैसे सुननी चाहिए। जब आपको कथा में बताया जाए कि भगवान ने गोवर्धन उठाया, एक बार मेरे संग बोलो, भगवान ने क्या उठाया? गिरिराज जी। जब भगवान गिरिराज जी उठाए तो कौन गिरिराज जी के नीचे खड़ा हुआ? ग्वालवाल नहीं, ये श्रोता गलत है। श्रोता सही कौन है? जब भगवान गिरिराज जी उठाएं तो भाव ये होना चाहिए कि जब भगवान गिरिराज जी उठाए तो वहां ग्वालवाल तो खड़े हुए, पर कोने में हम भी वहीं पर खड़े थे। अपने को भी वहीं महसूस करना, भगवान की लीला से अपने को वैसे जोड़ना कि जब भगवान माखन चुरा रहे और ग्वालवाल जा रहे तो एक ग्वाला मैं भी हूं, एक ग्वाला मैं, प्रसादी और सब भक्तों को मैं। और इन्होंने अलग से बोला है कि हमें काजू की मिठाई और सबको बांटना है। काजू की, बादाम की मिठाई, सुंदर। ये स्वामी जी विचरण एक रात से ज्यादा कहीं रुकते नहीं हैं। 50 देश के इतना बड़ा इनका बोझा में, झोला में पासपोर्ट ही पासपोर्ट है। इस देश से उस देश, इस देश से उस देश, बस एक रात कहीं किसी देश में नहीं रुकते। एक रात गए, दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे, और खूब सेवा करते हैं। संतों, खुद संत हैं, संतों की, साधुओं की खूब सेवा करते हैं, सदा खुश, जब भी देखो स्माइल, प्रसन्नता।
यही सीखना चाहिए संतों से। हर परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है, पर प्रसन्न रहना हमारे हाथ में है। जब प्रसन्न रहोगे तो परिस्थितियां ठीक हो ही जाएंगी, क्योंकि बाकी तो सब भगवान के हाथ में है ही। तो जब भगवान कोई भी लीला करें तो अपने को कहां देखना है कि मैं भी उस लीला में हूं, हाँ या ना। जब भरत जी राम से मिलने चित्रकूट जा रहे थे तो तुलसीदास जी यही कहते हैं, मैं भी भरत जी के साथ हूं। मैं भी किसके साथ हूं? भरत जी के साथ। अपने को भाव से ये मान लो कि मैं प्रभु के संग। ऐसी लीलाओं का दरस परस करना चाहिए। तो नाम जप करो, रूप का ध्यान करो, लीलाओं में अपने को उपस्थित करो। और धाम कुछ भी ना हो तो धाम का वास जरूरी है। मरना भला है दूर का, जहां ना अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोट यज्ञ फल होए। है ना? हमें कहां मरना चाहिए, कहां नहीं मरना चाहिए। अभी आप सुनेंगे आगे कि भरत जी घर परिवार को छोड़ करके और गंडकी के तट पर चले गए, भगवान का चिंतन करने लग गए। लेकिन भरत जी परिवार को छोड़कर गए थे, पर वहां एक मृग के बच्चे से प्यार हो गया। उस बच्चे को ले आए, उसके मोह में पड़ गए। और भरत जी जैसे ज्ञानी जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो मृग का चिंतन करते करते मरे। और जब मृग का चिंतन करते मरे तो भरत जी को क्या बन के आना पड़ा? मृग बन के आना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके मरते समय आप सावधान नहीं रहे तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। इसलिए कहता हूं, मरते समय सावधान। कब सावधान? कब सावधान? जोर से। मरते समय। तो कब समय आएगा मरने का? कभी भी आ सकता है। इसलिए हर समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मरने का कोई समय सुनिश्चित तो है नहीं, कभी भी आएगा। इसलिए हर समय भरत जी जैसे ज्ञानी एक मृग के चक्कर में पड़े और जब मर के गए तो यमराज जी ने कहा कि आप मरते समय आए हैं, मृग का चिंतन करते आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी को, भरत जी जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा। अच्छा, आप लोग अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे? क्या? कुत्ता, बिल्ली, गधा, हाथी, शेर, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर? क्या कि मोक्ष पाओगे, भगवत चरण पाओगे? क्या पाओगे? बैकुंठ, साकेत, गौलोक? क्या? भगवत प्रेम, भगवत भक्ति? क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगला जन्म क्या चाहिए? हाँ, हम ये नहीं कहते कि हमारा अगला जन्म ना हो, पर अगला जन्म हो तो कैसा हो? प्रभु अगला जन्म भी हो और अगला जन्म भी प्रभु आपकी सेवा और आपके भक्तों की और आपके धाम की सेवा प्राप्त हो। यदि आप प्रभु ये वचन दें कि आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा और धाम की सेवा मिले तो मैं हर बार जन्म लेने को तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है जन्म और मृत्यु से। जन्म और मृत्यु से तकलीफ तब होगी जब धाम छूटेगा, जब संतों की सेवा छूटेगी, भगवत चर्चा छूटेगी और संसार का विषय प्राप्त होगा, तब जन्म मृत्यु से दिक्कत है। और यदि हमें हर बार संत सेवा मिले, सेवा का अवसर मिले, धाम मिले और भगवान का प्रेम मिले, भगवान की याद में आंसू प्राप्त हो, तो फिर जन्म मृत्यु बुरी नहीं है। हाँ, तो नाम रूप लीला धाम, धाम सबसे उत्तम। इसलिए कहता हूं मरने के पहले घर परिवार का मोह त्याग दो। अच्छा, घर में रहोगे तो मरने नहीं देंगे घर वाले। घर वाले हिला हिला के कहेंगे हमें पहचानो, हमें पहचानो। स्वामी जी जब लोग मरने लगते हैं ना, परिवार के लोग आके हिलाते हैं, हमें पहचानो, हमें। दुनिया वाले ठीक से मरने भी नहीं देते। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? हिला हिला के कहते हैं हमें पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? तुम्हें पहचान लेंगे तो नरक और चले जाएंगे। इसलिए किसे पहचाने? मरते समय भगवान को। इसलिए मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोय,
पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होय। ध्रुव जी महाराज का विवाह भ्रमी के साथ हुआ, शिशुमार की पुत्री, और कल्पवत्सर्ण के पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के अंग हुए। अंग के पुत्र हुए बैन। बैन बड़े दुष्ट वशिष्ठ जी संभालते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त की व्यवस्था चाणक्य संभालते हैं। चंद्रगुप्त की व्यवस्था, पहले के राजतंत्र में राजाओं के पास एक दिव्य महापुरुष, पढ़े लिखे योग्य साधु संत के रूप में कोई आचार्य चरण हुआ करते थे। आजकल की सरकारें आचार्य में सुधार होना चाहिए। शिक्षा में क्या हो, थोड़ा राम का चरित्र हो, कृष्ण का चरित्र हो, भक्तों का चरित्र हो, श्रवण कुमार की कथा हो, तब तो बच्चे श्रवण कुमार जैसे आचरण करेंगे और अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। शिक्षा में यदि श्रवण कुमार का चरित्र होगा तो बच्चे श्रवण कुमार बनेंगे कि नहीं। पृथ्वी को समतल किया, इसलिए धरा का नाम पड़ा पृथु से पृथ्वी। और 10,000 कान मांगे, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन, न यत्र युष्मा चरणाम्बुजासवः। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन। 10,000 कान मांग करके कहा, हे प्रभु हमें एक दो कान नहीं, जहां जहां कथा हो वहां वहां आपकी कथा में हमारे कान लगे रहें, इसलिए हमें 10,000 ही। नाम के एक राजा हुए जिन्होंने यज्ञ के नाम पर खूब पशुओं की बलि चढ़ाई। अच्छा बताओ, बकरे की बलि चढ़ाना, जीवों को मारना, ये सही है कि गलत है? सही है? उत्तर दो। नारद जी आए, नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, प्राचीन बरही आकाश की ओर देखो। क्यों? ये बड़े बड़े जानवर लाल लाल आंखों से तुम्हारी ओर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं महाराज हमारी ओर? क्योंकि तुमने यज्ञ में इतने सारी पशुओं की हत्या कर दी, अब ये सब तुम्हें मारेंगे। अब सुनिएगा, 2 मित्र थे। कौन कौन थे? पुरंजन और अविज्ञात। अविज्ञात उसे कहते हैं जिसका ज्ञात ना हो। अविज्ञात मतलब परमात्मा, पुरंजन मतलब जीवात्मा। हम और भगवान, आप और भगवान दोनों क्या हैं? परम मित्र हैं। एक बार क्या हुआ कि जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि प्रभु मुझे थोड़ा भ्रमण करने जाना है। भगवान ने कहा कि नहीं जाओगे तो फंस जाओगे। जीव ने कहा कि नहीं मैं अभी आता हूं घूम के। अब जीव घूमने निकला तो यहां नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजा के शरीर में जाकर के जीव उलझ गया। बड़े बड़े शरीर देखे, हाथी, चींटी, छोटा बड़ा सब देखा, पर ये शरीर, अच्छा 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया शरीर किसका है? हाथी का, चींटी का, कुत्ते का, बिल्ली का? बताओ किसका शरीर बढ़िया है? मैया, ओ मैया, मैया, सबसे बढ़िया शरीर किसका है? 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया शरीर है मनुष्य का। अच्छा, मनुष्य के शरीर में कितने छिद्र हैं? 9 द्वार की ये देही है। 9 द्वार का ये देह है। नवद्वारे पुरे देही। शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9। कितने दरवाजे हैं? 2 आंख, गिनो 2 आंख, 2 कान, कितना हुआ? 4। 2 नेत्रों, ये नासिका छिद्र आ गया। फिर क्या हुआ? मृत्यु आ गई। और जब मृत्यु आई तो पुरंजन अपनी पत्नी से बड़ा प्यार करता था, संसार की, है ना, स्त्री से, बेटा बेटी। अब पुरंजन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता और मौत आई तो पुरंजन पत्नी का चिंतन करता रहा, मेरी पत्नी का क्या होगा मेरे बाद पत्नी का। और जब मरा तो चूंकि पत्नी का चिंतन करके मरा तो अगले जन्म में पुरंजन स्वयं एक स्त्री बन करके आ गया। क्या बन के आया? आप जितने पुरुष हैं अगले जन्म में आपके स्त्री होने की संभावना ज्यादा है, और जितनी स्त्रियां हैं
और आप ये मत कहना कि बुढ़ा हो गया। आजकल 60 साल में लोग ब्याह कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? सबके लिए हम नहीं कह रहे हैं, पर 60 साल में भी लोग ब्याह कर रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना मैया। फिर इसलिए अब पत्नी स्त्री का क्या? स्त्री जब मरती है तो पुरुष का चिंतन, पुरुष मरता है स्त्री का। इसलिए कहता हूं मरते समय यदि स्त्री का चिंतन करोगे तो पुरुष को भी स्त्री बनना पड़ेगा। पुरंजन पहले पुरुष था, स्त्री का चिंतन करते मरा तो खुद क्या बन गया? खुद स्त्री बन गया। और जब स्त्री बना तो उसका फिर हुआ ब्याह, उसका पति मर गया तो वो पति के साथ सती होने के लिए चला। तब अविज्ञात को याद आया कि मेरा मित्र बड़ी देर से गया, कह के गया था मैं आऊंगा, आया नहीं। तो अविज्ञात मतलब परमात्मा ने जीव को ढूंढा कि भाई कहां चले गए। ढूंढा तो वह स्त्री के शरीर में मिला। भगवान बोले क्यों पुरंजन, तुम तो गए थे मेरे पास से कि अभी लौट कर आता हूं घूम घाम के, तुम लौटे ही नहीं। और ये स्त्री का चोला पहन के क्या कर रहे हो? ये स्त्री का चोला, पुरुष का चोला, कुत्ते का चोला, ये शरीर चोला बदल रहे हो ना आप, कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी हाथी कभी, क्या सब चल रहा है? पुरंजन ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे तो पति मर गया, मैं सती होने चला। भगवान बोले तुम कोई स्त्री नहीं हो, तुम कोई पुरुष नहीं हो, तुम कौन हो? तुम मेरे मित्र हो, तुम जीव हो, तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तुम ईश्वर का अंश हो। इसलिए तुम अपने को स्त्री मान बैठे हो, पुरुष मान बैठे हो। इस मान्यता से उठो और मुझे जानो कौन हूं मैं। अब पुरंजन को अविज्ञात अर्थात परमात्मा ने जब बुलाया तब वो आए और वो स्त्री पुरुष के बंधन से मुक्त हो गए। सच बताएं तो ये जगत का बंधन तब तक चलता रहेगा जब तक स्वयं भगवान कृपा करके हमें बचा न ले, तब तक ये जन्म मृत्यु चलता रहेगा। आपको ये कथाएं केवल इसलिए बताई जाती है नहलाएं धुलाएं खिलाएं पिलाएं। मृग का चिंतन किया तो भरत जी मृग बने, और मृग राजा के चिंतन में रहा तो वो मृग राजा बना। सिंधु सौवीर देश का रहुगण, आज भरत जी उसकी पालकी लिए चल रहे हैं। चींटी ढेर सारी थी, भरत जी ने छलांग मारी कि चींटी दब ना जाए। तो जैसे ही भरत जी ने छलांग मारी चींटियों को बचाने तो राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, कौन है ये उछल कूद कर रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूं? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, वही उछल कूद कर रहा है। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, जानता नहीं किसकी पालकी ढो रहा है? कह दिया भरत जी से तू बड़ा दुबला पतला है क्या, मेरी पालकी नहीं उठा सकता क्या? त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने राजा रहुगण के प्रश्न का उत्तर दिया। राजा ने कहा तू दुबला पतला है ना, व्यंग में कहा कि लगता तुझे मेरा भार उठता नहीं। तब भरत जी ने कहा त्वयोदितं आत्मा है। जैसे ये दास को आप लोग अनिरुद्धाचार्य कहते हो, तो बताओ मैं अनिरुद्धाचार्य हूं कि मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, शरीर हूं कि आत्मा हूं? बताओ मैं क्या हूं? जोर से, मैं क्या हूं? मैया बोलो मेरी मां, मैं कौन हूं? अनिरुद्धाचार्य कौन है? शरीर अनिरुद्धाचार्य है कि आत्मा अनिरुद्धाचार्य है? कौन? शरीर। शरीर तो यदि मैं अपना शरीर थोड़ा सा बदल लूं तो आप मुझे पहचान ना पाओगे। थोड़ा सा मैं बदलाव कर लूं तो आप मुझे नहीं पहचान पाओगे। इसका मतलब है शरीर परिवर्तन है, परिवर्तनशील है। नाम तो हमें किसी ने दे दिया, आज अनिरुद्धाचार्य नाम है। हमारा नाम नारायण रखा गया होता तो आप हमें नारायण के नाम से जानते। हमारा नाम राम गोपाल रखा गया होता आप हमें राम गोपाल के नाम से जानते। तो नाम तो